हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्रिनल स्टेरॉयड्स एंड कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। यानी एड्रिनल ग्लैंड से जो जो स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं उनकी बात होगी, और कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया यानी अगर कंजेनाइटल किसी एंजाइम की डिफिशियंसी है उसकी वजह से एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो जाती है, उसकी हम बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जितने भी स्टेरॉयड्स हार्मोन हैं लगभग सब मॉडिफिकेशन होते हैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के। इसलिए देखिए ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप पे कौन कौन से मॉडिफिकेशन होंगे और कौन कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा वो हम देख लेंगे। और ये स्ट्रक्चर सिर्फ समझाने के लिए बना है, बाकी हमें नाम याद रखना है और नाम से ही हमारा सारा काम हो जाएगा। तो ये देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एड्रिनल ग्लैंड में माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंटर करता है स्टार प्रोटीन के थ्रू। ये स्टार प्रोटीन क्या है? ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है या चैनल है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइडोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन। तो इसके थ्रू कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज। तो ये कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज क्या करता है? ये जो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है इसको यहाँ से कट कर देता है 20 और 22 के बीच में, यहाँ इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप ऐड कर देता है। तो जिसकी वजह से ये अगला मॉलिक्यूल जो बनता है उसको हम बोलते हैं प्रेगनेनोलॉन। देखिए ये प्रेगनेनोलॉन है और जो चेंजेस आते हैं अगले स्टेप में उसको हमने लाल से दिखा रखा है यहाँ पे। अब प्रोगनेनोलॉन डिफरेंट स्टेप में जाएगा और डिफरेंट चीज़ बनाएगा। जैसे ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यही बनाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी यही बनाएगा, एंड्रोजन्स भी यही बनाएगा और एस्ट्रोजन्स और सेक्स हार्मोन भी यही बनाएगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की, ये कैसे बनता है। तो ये हमारा प्रोगनेनोलॉन का मॉलिक्यूल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन हुआ, उसके बाद ये बाहर चला आता है माइटोकॉन्ड्रिया के। और जोना ग्लूकोमेसा में एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। तो 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज यहाँ पे वर्क करेगा और ये जो थर्ड कार्बन है यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा के यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसने ये किया। तो देखिए अभी अगला मॉलिक्यूल जो बना इसको हम बोल दिए प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन आगे फर्दर मॉडिफाई होता है और यहाँ पे एंजाइम वर्क करता है 21 हाइड्रोक्सिलेज। ये 21 हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है? 21 हाइड्रोक्सिलेज ये जो कार्बन नंबर 21 है यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर देता है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जब ऐड करता है तो अगला मॉलिक्यूल जो बनता है इसको हम बोलते हैं 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। तो देखिए यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन हुआ और इस मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होता है? 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेशन। 11 कार्बन जो है यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिलेशन होता है और एंजाइम करता है। तो ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन हो गया और ये मॉलिक्यूल बना और इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉन। और फिर इस कॉर्टिकोस्टेरॉन पे वर्क करता है एल्डोस्टेरॉन सिंथेज। एल्डोस्टेरॉन सिंथेज ये फुल्ली रेगुलेटेड होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंडर में। और इसका फंक्शन क्या होता है? कॉर्टिकोस्टेरॉन ये 18th कार्बन जो है इस 18th कार्बन पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड कर देता है। तो अब देखिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड किया और ये हमारा एल्डोस्टेरॉन मॉलिक्यूल बन गया और एल्डोस्टेरॉन फॉर्म हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर अब हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देखिए यहाँ पे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है। तो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज 17 कार्बन ये है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है। तो अब देखिए ये हो गया 17 हाइड्रोक्सी प्रोगनेनोलॉन, अगर प्रोगनेनोलॉन पे हो रहा है। और यही 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ये प्रोजेस्टेरॉन पे भी वर्क कर सकता है और प्रोजेस्टेरॉन को भी ये कन्वर्ट कर देता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। ये मॉलिक्यूल देखिए, ये इससे ये वाला मॉलिक्यूल बना और इससे ये वाला मॉलिक्यूल बना। और फिर ये देखिए ये इवेंचुअली इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज के थ्रू। तो पता है चला कि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बनना है, या तो इस पाथवे से बने या तो इस पाथवे से बने, ये बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एंजाइम वर्क करता है 21 हाइड्रोक्सिलेशन। 21 का हाइड्रोक्सिलेशन होगा और देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा 11 डीऑक्सीकॉर्टिसोल। फिर उसके बाद फिर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेशन होगा और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेशन जब होगा तो ये देखिए ये वाला मॉलिक्यूल बन के आएगा जिसको हम बोल देते हैं कॉर्टिसोल। और अब कॉर्टिसोल में आप देखिए यहाँ पे 11 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड है, जबकि अब यहाँ पे एंजाइम जो काम करेगा इस कॉर्टिसोल को कन्वर्ट कर देगा कॉर्टिसोन में। और ये देखिए कॉर्टिसोन और कॉर्टिसोल में फ़र्क क्या है? सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप था और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा के ऑक्सीजन ग्रुप ऐड कर देगा और इस तरह से हमारा कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन बन जाएगा जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फिर देखिए अब आगे हम बात करते हैं एंड्रोजन्स की। तो एंड्रोजन कैसे फॉर्म होगा? तो देखिए ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन का ये जो मॉलिक्यूल बना है इसी में 17-20 लाइएज होगा
और जब 17-20 लाइस से ये 17 है और ये 20 है कार्बन, ये देखिए यहाँ पे ये 17 ये 20, इसको काट देगा तो 17-20 लाइएज होगा। तो जो अगला एंजाइम बनेगा इसको हम बोल देते हैं डिहाइड्रोएपिंडोस्टेरॉन। या अगर इससे बना तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, इससे ये वाला देखिए। और अगर यहाँ पे 17-20 लाइएज काम किया तो यहाँ पे एंड्रोस्टिनिडियोन ये बनेगा, और ये इधर से भी आ सकता है। तो जैसे यहाँ से ये वाला पाथवे दोनों पॉसिबल था, वैसे यहाँ पे ये वाला पाथवे और ये वाला पाथवे दोनों पॉसिबल है। अब ये एंड्रोस्टिनिडियोन जो बना, इस पे देखिए ये एरोमेटेज काम करेगा और स्ट्रोन बना देगा। एरोमेटेज क्या करता है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ग्रुप था, इसी को हटा के यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर देगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल बन गया। और ये एंड्रोस्टिरॉन या तो टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होगा। तो टेस्टोस्टेरॉन में जब कन्वर्ट होगा तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप था कार्बन नंबर 17 पे, ये यहाँ पे कार्बन नंबर 17 पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, तो ये बन गया टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन भी एरोमेटेज के ही प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा एस्ट्राडियोल। तो देखिए टेस्टोस्टेरॉन में यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप पहले से मौजूद था, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन था और यहाँ पे आके हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। अब ये देखिए टेस्टोस्टेरॉन का भी फॉर्मेशन हमने देख लिया, एंड्रोस्टेरॉन का भी फॉर्मेशन देख लिया जिसको हमने एंड्रोजन कहा। और ये इस्ट्राडियोल, इस्ट्राडियोल क्या है, ये ही प्राइमरी फॉर्म ऑफ द एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन भी यहाँ पे फॉर्म हो गया। और टेस्टोस्टेरॉन से ही अगला मॉलिक्यूल बनता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में क्या होता है, 5 अल्फा रिडक्टेज होता है। तो जो 5th कार्बन है, ये देखिए ये 5th कार्बन, ये यहाँ पे जो होता है हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो जाता है, जिसे को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो 5 अल्फा रिडक्शन हो जाता है और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा फॉर्मेशन हो गया कि कैसे कैसे कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं। और एक चीज़ और, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है यही फुल्ली रेगुलेट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। यहाँ से ये पिट्यूटरी ग्लैंड को या हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करेगा, वहाँ से ACTH सिक्रेट होगा। अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ACTH का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन ज़्यादा है तो ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करेगा, जिसकी वजह से ACTH का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। और ACTH जब फॉर्मेशन कम होगा तो ये एंजाइम स्लो काम करेगा और ये पूरी प्रोसेस धीरे हो जाएगी। लेकिन अगर यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हो गए तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे निगेटिव सिग्नल कम देंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसकी वजह से ज़्यादा ACTH सिक्रेट करेगी और ये ACTH ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये पाथवे फास्ट हो जाएगा, पूरा पाथवे फास्ट हो जाएगा। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से कौन से एंजाइम की डिफिशियंसी को हम किस तरह पढ़ते हैं और क्या होता है। और यहाँ पे देखिए ए रेट लिमिटिंग स्टेप, तो यहाँ पे ये जो है स्टार, ये रेट लिमिटिंग स्टेप यहाँ पे माना जाता है।